भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच भले ही सीज फायर किया गया है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है। इधर पाकिस्तान के वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय हमले में पाकिस्तान का एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी AWACS विमान पूरी तरह से तबाह हो गया है, जो भोलारी एयरबेस पर तैनात था। भारत की पाकिस्तान पर की गई सैन्य कार्रवाई में कम से कम 6 एयरफील्ड्स के रनवे और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब यही जानकारी वॉशिंगटन पोस्ट की सैटेलाइट तस्वीरों और वीडियो विश्लेषण से भी सामने आई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका इन दिनों पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है? भारत से दोस्ती क्या सिर्फ दिखावा है? यही सोचकर हर कोई हैरान है। मगर इसकी अब कलई खुल गई है। अब ये बात सामने आ गई है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्यों पाकिस्तान पर अमेरिका की इतनी मेहरबानी है? इसकी बड़ी वजह है जो सामने आई है, वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आपस में हुई एक सीक्रेट डील। अब इस सीक्रेट डील से पर्दा उठ गया है और हम आपको बताने जा रहे हैं उस सीक्रेट डील के बारे में, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हर भारतीय को यह जानना जरूरी भी है। पाकिस्तान पर अमेरिका इस बार इतना उदार क्यों बना है, तो आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ असीम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी इस सीक्रेट डील के बारे में। एक कंपनी है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार से सीधा जुड़ी हुई है। क्रिप्टो करेंसी का नाम तो आपने भी सुना होगा। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है जिसमें अमेरिका की निजी क्रिप्टो करेंसी कंपनी और पाकिस्तान की महज 1 माह पुरानी क्रिप्टो काउंसिल के बीच एक बड़ा सौदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सौदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परिवार और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के बीच हुआ है। इसका पर्दाफाश होते ही अब ये जो कुछ भी है, अब सब कुछ जांच के दायरे में आ गया है। इस सौदे में कई हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हैं। अब समझते हैं आखिर ट्रंप का इस कंपनी से क्या कनेक्शन है। दरअसल फिनटेक कंपनी ही है जो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन निवेश से संबंधित है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक और डोनाल्ड जूनियर और इनके दामाद जैरेड कुशनर, इनकी 60% की भागीदारी इस कंपनी में है। अप्रैल में इस कंपनी ने पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल के साथ इच्छा पत्र पर हस्ताक्षर किया। यही नहीं, पाकिस्तान ने तो 2 कदम आगे बढ़ते हुए क्रिप्टो काउंसलिंग सलाहकार के तौर पर बिनांस के संस्थापक चांगपेंग झाओ को नियुक्त किया है, जिससे इस नए नवेले क्रिप्टो काउंसिल संगठन पर लोग भरोसा कर सके, उसे विश्वसनीयता मिल सके। आपको बता दें, बिनांस विश्व का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है और इसकी लॉन्चिंग के समय ही पाकिस्तान ने इसका लक्ष्य तय कर दिया था कि इस्लामाबाद को दक्षिण एशिया की क्रिप्टो राजधानी बनाना है। अब हम बताते हैं आपको कि दोनों देशों के बीच इतनी बड़ी कंपनी की इतनी बड़ी डील कैसे संभव हुई और किसने कराई ये डील। तो आपको बता दें कि लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के व्यावसायिक साझेदार रहे अमेरिका के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बेटे जैकरी विटकॉफ इस सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका से एक उच्च स्तरीय टीम इस्लामाबाद पहुंची। इस टीम का व्यक्तिगत तौर पर स्वागत पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर ने किया और फिर एक बंद कमरे पर बैठक हुई, बातचीत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों मौजूद थे। इसके बाद ये डील फाइनल हुई, ये सीक्रेट डील। फिर दोनों ने एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें यह तय हुआ कि पाकिस्तान के वित्तीय संस्थानों में ब्लॉकचेन तकनीक को एकीकृत करने की अनुमति दे दी गई है। सौदे का उद्देश्य सिर्फ इतना बताया गया कि पाकिस्तान में वित्तीय समावेश और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना है। अब इससे पहलगाम की कड़ी कैसे जुड़ती है, एक नज़र हम इस पर भी डालते हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस सौदे पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने एक प्रेस नोट जारी कर कहा है कि इस समझौते के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। हालांकि ट्रंप परिवार और व्हाइट हाउस ने अब तक इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है, कोई इनका बयान नहीं आया है। मगर ट्रंप के परिवार से जुड़ी इस कंपनी की डील पाकिस्तान की सरकार के साथ कराने वाले असीम मुनीर के बीच होने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका की पाकिस्तान पर मेहरबानी शायद इसीलिए है क्योंकि इससे पहले ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान पर काफी सख्त था। इतना ही नहीं,
अमेरिका ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। इससे पाकिस्तान को मिलने वाली आतंकी फंडिंग बंद हो गई थी, मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लग गई थी, जिसका बुरा असर हुआ। जिसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर टूट गई और हाथ में कटोरा आ गया। हालात ये हो गए कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। पाकिस्तान के लोगों को खाने पीने के लाले पड़ गए, कई देशों से मदद तक मांगनी पड़ गई। अभी भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था काफी निचले स्तर पर है। तो अब कई राजनीतिक विश्लेषक, कई बड़े अखबारों ने इस पर खूब लिखा है, खूब बोला है और कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर यह सीक्रेट डील है अमेरिका और पाकिस्तान के बीच, जिसने पहलगाम हमले की पूरी स्क्रिप्ट लिखी और इतना बड़ा नरसंहार हुआ। इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।